नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुईसौ सामुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु संवसिते ध्रुवचलमणोऽहं नदीं पते मोक्षामि समयकाहुन मेणमो सुध केवली कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय साची परमागम। यह आगम नहीं है, यह परमागम है। अमृतचंद्र आचार्य देव नहीं होते तो हमें कुंद आचार्य देव को कौन समझाता, और गुरुदेव श्री नहीं होते तो हम अमृतचंद्र आचार्य देव को नहीं समझ सकते। आ रहा है समझ में? आ रहा? जब गुरुदेव श्री को ये ग्रंथ मिला ना हाथ में, तो बोलो गुरुदेव श्री का हृदय क्या पुकार उठा कि आप तो अशरीरी थवानु शास्त्र से। समझ में आ रहा है? और जब श्रीमद जी को यह ग्रंथ मिला तो उन्होंने मुट्ठी भर रत्न दिए। आता है ना, अपन भजन में गाता है ना, हम लाए हैं बीते हसे तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना मेरे बब्बू संभाल के, मक्खन ही परोसा है छास को निकाल के, जिन वाणी को रखना अरे बब्बू संभाल के। क्या गजब का ग्रंथ है, एक एक गाथा 17-18वीं गाथा अपनी चल रही है, और इस 17-18वीं गाथा में 3 बात बताई। सुबह बताई थी ना, ये पूरी गाथा को हमने 3 चीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पैराग्राफ में, टीका के पहले पैराग्राफ में क्या बताया, कोई बता सकता है? पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि रत्नत्रय से ही क्या होगी, बहुत बढ़िया, साध्य की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कोई कारण नहीं है, अन्यथा अनुपपत्ति। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? दूसरा पॉइंट कि जीव अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे बनता है ना? ये बताया था। वेद विज्ञान में प्रवीणता से जीव अज्ञानी में से क्या बनता है? ठीक है ना? और तीसरे पैराग्राफ में तीसरा बिंदु, वस्तु स्वरूप क्या है, और अज्ञानी की दशा समझाई, अज्ञानी की भूल समझाई, अनादिकाल से हम क्या भूल करते आ रहे हैं। समझ में? इतना समझ में आया? देखिए अपन टीका पर आते हैं। सबसे पहले बताया ना, टीका प्रारंभ में कि अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, समझना बराबर। देखिए मिश्रितता, एक वर्ड में, एक शब्द में बहुत भाव भरे, बहुत भाव। अरे गुरुदेव कहते थे ना कि भाई अमृतचंद्र आचार्य देव जैसी टीका इस भरत क्षेत्र में कहीं नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस पंचम काल में अमृत बरसाया। क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव? क्या कह रहे हैं? मिश्रितता। देखिए मिश्रितता है ना, अभी देव गति, अपन मनुष्य गति में, तो मनुष्य पर्याय है ना, मनुष्य गति है ना, अभी पर्याय में कौन सी गति है? अभी यहाँ से अपन देव गति में जाएंगे तो पर्याय में कौन सी गति होगी? देव गति। समझ में आ रहा है? तो मेरा एक प्रश्न है कि पर्याय में कैसे भी मिश्रितता हो, है जो भी है मिश्रितता है, तो वैसा ही अपन अनुभव करें। अभी जो पर्याय में मिश्रितता है वैसा अपन अनुभव करें तो उसमें क्या गलती है? वैसा ही अनुभव करें ना। मेरा प्रश्न है, कोई बता सकता है?
पर्याय में मिश्रितता है, ऐसा ही अपन अभी अनुभव करे अपने को, है ना, कर ही रहे हैं, पर उसमें क्या गलती है, क्या भूल है, बोलो। हाँ हाँ, पर तो क्या भूल कर रहे हैं अपन, क्या भूल, क्यों वैसा ही अनुभव करें ना, वैसे अपने को अनुभव करो ना। कोई बता सकता है, सोचो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये अपना एक्चुअल पारमार्थिक वास्तविक स्वरूप नहीं है कि नहीं? क्योंकि ये जो गति है ना, अभी मनुष्य गति है, वो तो कैसी है, टेम्पररी है कि नहीं, बोलो। यहाँ से अपन देव गति में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गति बदल जाएगी ना। फिर धीरज में जाएंगे तो गति बदल गई। तो आपको पता है ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये हमारा पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, ये एक्चुअल स्वरूप नहीं है। देखिए आपको पता है मिश्रितता कैसी भी हो पर्याय में, कैसी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पर्याय में हो मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, धीरज गति, राग द्वेष, आचार्य देव कह रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने को कैसा अनुभव करते हो ना, उससे फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? हम अपने आप को कैसा अनुभव कर रहे हैं। हमने अपने आप को मिश्रितता वाला अनुभव किया ना, उसका नाम है संसार। और हमने अपने आप को टीका की भाषा में कहूं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जनाई रह्यो छे, ऐसे आत्मा का अनुभव करेंगे तो उसका नाम मोक्ष। क्या कहा, फिर से मिश्रितता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा, हम कैसा अनुभव करते हैं, हम कैसा फील करते हैं, है कि नहीं? ज्ञानी को भी अभी है कि नहीं पर्याय में देव गति, मनुष्य गति है कि नहीं, बोलो। नरक में भी है कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं? असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरक में। क्या कह रहे हो, असंख्यात? हाँ, असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरक में। बताया ना 3 कारण, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 3 कारण, उपदेश, वेदना और जाति स्मरण ज्ञान। पहली 3 नरक तक तो उपदेश है कि नहीं, बोलो। कौन चाह रहा है उपदेश देने के लिए? सीता जी का जी चाह रहा, लक्ष्मण जी को उपदेश देने के लिए, रावण को उपदेश देने के लिए, है ना? सीता जी जा रहा है, सीता जी का जी। उसके बाद उसके पीछे आगे वेदना सम्यक बताया, जाति स्मरण ज्ञान से सम्यक दर्शन हो जाए नरक में, बोलो। विचार करो आप। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी को भी तो है मिश्रितता, परंतु आप अनुभव कैसा करते हो, अनुभव कैसा करते हो? ये गाथा में कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहला तो ये बताया, क्या बताया, कि यह अनुभूति है सो मैं ही हूँ। क्या कहा? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है मेरे घट घट का वासी, हे अंदर का कोना टटोल, मेरा प्रभु मुझ ही में डोले। दौड़ करते रहे, यहाँ से वहाँ से यहाँ, आत्मा को ढूंढने के लिए कहाँ नहीं जाते, कहाँ मिलेगा, बोलो। आत्मा कहाँ मिलेगा, बोलो। कौन से तीर्थ क्षेत्र में मिलेगा? गुरुधाम में मिलेगा कि नहीं? अच्छा, शिखर जी में मिलेगा कि नहीं, बोलो। सोनगढ़ में मिलेगा कि नहीं? क्षेत्र बदलने से आत्मा नहीं मिलता। क्या कहा, है ना? हमें तो आत्मा की प्राप्ति के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्षेत्र बदल देते हैं। हम बहुत लोग कहते हैं ना, यार ये तो भरत क्षेत्र है, यहाँ थोड़ी होगा। हाँ, अगर हम विदेह में होते ना तो अभी तक सम्यक दर्शन तो क्या, हम मोक्ष चले गए होते। अच्छा मुझे बता ना, विदेह क्षेत्र कितनी बार गए, अनंत बार। अरे विदेह क्षेत्र नहीं, हम सिद्धालय रिटर्न है, सिद्धालय रिटर्न। क्या कह रहे हो? ये दीदी आप कुछ गलत बोल रहे हो, सिद्धालय रिटर्न नहीं हो सकता। सिद्धालय में तो सिद्ध भगवान ही चाहते हैं, कुछ तो गलती कर रहे हो। तो सुनो तो, सिद्ध बनकर नहीं गए, हम सब निगोदिया जी बनकर सिद्धालय। समझना ना, क्षेत्र एक ही है, समझना। हमें लगता है क्षेत्र बदलने से काम हो जाए,
क्षेत्र 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 बदलने से नहीं, क्षेत्र एक ही है, सिद्ध क्षेत्र, और वहां अनंत सिद्ध है और उसी क्षेत्र पर अनंत निगोदिया जीव है। अनंत सिद्ध है सुखी और अनंत निगोदिया जीव है। काल बदलने से, काल अरे यहाँ थोड़ी होता है, चौथा काल होता तो। और हम सबके प्रिय सीमंदर भगवान है ना, प्रत्यक्ष नहीं है ना, सीमंदर भगवान प्रत्यक्ष होते तो बोलो अभी हो जाता, अभी हो जाता। अब मुझे बेंचरी कहते हैं कि भाई हाँ वायदा नहीं कर, है ना, आया ना बोल, हाँ कल करूँ, कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, अपना कल कभी आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यह क्या कह रहे हैं जीव राजा? सबसे पहले कहा ना, यह अनुभूति है सो मैं ही हूँ। सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। वो टीवी देखते ना, टीवी, तो टीवी देखते वक्त कैसे मग्न हो जाते टीवी में। और मैंने तो बहुत बार देखा है, वो सास बहू लड़ाई लड़ रहे हैं ना टीवी में, सीरियल में, तो यहाँ वो सामने जो बैठा है ना वो रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। अब मुझे पता ना कि भाई यहाँ कि वो जो देख रहे हैं, बोलो वो सब नाटक है कि असली है? और आपको पता है अपन यहाँ हो रहा है, उनको तो वो एक्टिंग करने का क्या मिलता है पता है? उनको तो पैसे मिल रहे हैं, और अपने को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, कर्म बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं। समझ में आ? ये गाथा बहुत ऊंची है, ये गाथा बहुत ऊंची है। ये गाथा कह रही है अभी कर तू दर्शन, अभी कर, तेरे पास तेरा आत्मा है, तू स्वयं है, स्वयं है, तू स्वयं है। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। शैलेश मैम बहुत बार ये 3 बिंदु कहते हैं। देखिए अपने को आधी रात को, ठीक है ना, पिक्चर देखने जाना है तो जा सकते हैं कि नहीं? नहीं जा सकते। तो शो होते ना 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, उसके बाद नहीं, बराबर। अच्छा मुझे पता ना, आधी रात को मंदिर में भगवान के दर्शन करने को तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी क्या है, टाइम लिमिट है ना, 9 बजे तक ही मंदिर खुला है, बराबर। अब मेरा प्रश्न, अच्छा आधी रात को इस शरीर के अंदर भगवान आत्मा के दर्शन करने हैं तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मेरी संपत्ति है, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ। स्वाधीन क्रिया है ये, बाहर की क्रिया। तो कोरोना में कहाँ मिलते थे अपन को भगवान के दर्शन? करो वो रिंगटोन आता ना, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, सुना रहा है? घर से निकल ही नहीं सकते थे, है ना? वो पराधीन क्रिया है, पराधीन क्रिया है। और एक बात बताओ, देखिए पिक्चर के दर्शन वो तो है दूरदर्शन, भगवान के दर्शन वो है देव दर्शन, और आत्मा के दर्शन वो है सम्यक दर्शन। समझ में आ गया? 3 बात समझ में आई? पिक्चर के दर्शन करने से पाप का बंध, भगवान के दर्शन करने से पुण्य का बंध, और इस शरीर के अंदर आत्मा का दर्शन करना वो बंध के अभाव का, बंध का अभाव, बंध का अभाव, बंध का अभाव। हमें बंध का अभाव करना है, हमें बंधन नहीं चाहिए। फिर से बोलूं, लिख रहा ना आप लोग 3 बिंदु, फिर से बोलती, फिर से। पिक्चर के दर्शन ये पता होना चाहिए हमें। मेरे आप वो जो मैं ये नहीं बोल रही कि ये मत करो, वो मत करो, हमें ज्ञान तो होना चाहिए कि भाई इससे किसका बंद हो रहा है। पिक्चर के दर्शन से क्या होता है? पाप का बंद, है ना? देव दर्शन से क्या होता है? पुण्य का बंद। और आत्मा के दर्शन से क्या होता है? क्या होता है? बंद का, बंद का। 3 बिंदु समझ में आए? पुण्य पाप से रहित, पुण्य पाप से रहित होना है, हमें पुण्य पाप से रहित होना है, पुण्य में अटकना नहीं है। गुरुदेव कहते थे अटकवाना स्थान अनेक छे अने छुटवानु स्थान एक। भगवान के दर्शन के लिए तो पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए ना, पुण्य के बिना आप यहाँ
हमारा छाती से पुण्य का उदय है कि हम यहाँ आते हैं, ये धूमधाम जैसे भूमि पर हमारा आना हुआ, ये पुण्य चाहिए, यहाँ आने के लिए पुण्य चाहिए, समझ में आ रहा है। परंतु मुझे बताना, आत्मा के दर्शन के लिए पुण्य चाहिए कि पुरुषार्थ चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। ये कोई पुण्य से नहीं होगा सम्यक दर्शन, वो पुरुषार्थ से होगा। और बार में भगवान पंचकल्याणक में जाने के लिए, तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए, शिविर में आने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। और वो भी साधारण पुण्य नहीं, सातिशय पुण्य, सातिशय पुण्य। लेकिन अंतर समझ में आ रहा है तीनों के बीच में? ये गाथा कह रही है कि 3 काम करना है, बस 3 काम। 3 काम कौन से 3 काम है? आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा की क्या करें? आत्मा की क्या करें? श्रद्धा करें, और उसी आत्मा में क्या हो जाए? लीन हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 बात बताए ना, यह अनुभूति है सो मैं ही हूँ। अब देखिए आगे, हम सुबह आगे बढ़े थे, मैं फिर से आगे पढ़ती हूँ। देखिए, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, इतनी लाइन का अपन ने सुबह अर्थ देखा था, ठीक है? पहले तो मुझे बताना, आप आबाल और गोपाल 3 अर्थ बताए थे। आबाल गोपाल के 3 अर्थ। आबाल और गोपाल बोलो। आबाल और गोपाल, बालक से वृद्ध तक, अज्ञानी से ज्ञानी तक, और संसारी से मुक्त तक, है ना? फिर से मैं बोलूं, 3 है ना? जिसने नहीं लिखे लिख लेना फिर से। बालक से वृद्ध तक सबको, दूसरा बताया अज्ञानी से ज्ञानी तक सबको, और तीसरा बताया संसारी से मुक्त तक सबको, सबको, ठीक है? क्या लिखा फिर? क्या लिखा देखिए, इसमें अपन ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित करेंगे, कभी समझना। सबको, सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर। अब मुझे बताना, द्रव्य क्या, स्वद्रव्य क्या? देखिए, आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा क्या हो गया? स्वद्रव्य। अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित करेंगे। द्रव्य में क्या लिया? भगवान आत्मा, ठीक है? भगवान आत्मा वो द्रव्य। अच्छा, क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ आ रहा है? वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहाँ आ रहा है? कौन सी पर्याय में? लिखो, क्षेत्र ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय। हर समय जानने में आ रहा है ना, ज्ञान की पर्याय में, बराबर? क्षेत्र। काल कब आ रहा है? कब आ रहा है? तो काल के नीचे लिखना सदा, 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 हमेशा, ठीक है ना? और भाव के नीचे लिखना, भाव के नीचे लिखना कैसे आ रहा है? स्वयं से। फिर से बोलूं 4 चीज, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य में क्या लिखा? भगवान आत्मा, ठीक है ना? क्षेत्र कहाँ आ रहा है? जानने में कहाँ आ रहा है? ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय। तीसरा, काल कब आ रहा है? जानने में कब आ रहा है? सदा, हमेशा, हमेशा, 24/7, 365 डेज। आप कहोगे यार संडे को तो छोड़ दो ना, क्या कह रहे हैं? सदा ना, सदा, हमेशा, हमेशा। नींद में आ रहा है कि नहीं? सोते वक्त आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हर समय, हर समय, चाहे कोमा में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, चाहे खा रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, हर समय, हर समय, हर समय मुझे मेरी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में सदा स्वयं से आ रहा है। हर समय आ रहा है, हर समय आ रहा है, बराबर? और भाव में क्या लिखा? भाव में क्या लिखा? स्वयं से, स्वयं से माने स्वयं से। थोड़ा और उसको स्पष्टीकरण में लिख लो। स्वयं से माने निमित्त से नहीं, संयोग से नहीं, कर्म से नहीं, स्वयं से। आ रहा? समझ में आ रहा है? 3 बात बता दी, निमित्त से नहीं, कर्म से नहीं, और संयोग से नहीं, है कि नहीं? दर्पण में दर्पण झलक रहा है, दर्पण में दर्पण स्वयं, दर्पण में दर्पण स्वयं। देखिए, दर्पण स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो स्वयं को प्रकाशित करने के लिए उसकी किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? किसी की नहीं, है ना? दीपक का
एग्जाम्पल दिया ना समय सार में, बोलो दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करे और घटपट आदि को भी प्रकाशित करे, है ना। तो स्वयं को स्वयं प्रकाशित करे, उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, बराबर। ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। बोलोगे आप लोग फिर से, द्रव्य में किसको लिखा? भगवान। क्षेत्र में किसको लिखा? वेरी गुड। काल में किसको लिखा? सदा। और भाव में स्वयं से, है ना, किसी की पराधीनता नहीं। समझ? देखिए गुरुदेव ना एक सिद्धांत बताते थे, गुण और पर्याय। सुना पड़े, देखिए प्रत्येक द्रव्य, दरेक द्रव्यनी एक समय में एक गुण की दो पर्याय नहीं हो सकती। क्या कहा? एक गुण की एक समय में दो पर्याय नहीं हो सकती। हो सकती है क्या दो पर्याय? बराबर। और दूसरा कहते थे कि कभी द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता। आया समझ में? आया क्या कहा? एक समय में एक गुण की दो पर्याय नहीं, एक समय में एक गुण की दो पर्याय नहीं, बराबर। और कभी द्रव्य पर्याय रहित नहीं हो सकता। पर्याय से रहित नहीं हो सकता। पर्याय बिना का द्रव्य हो सकता है क्या? कभी आंटी हो सकता है क्या? कोई ना कोई पर्याय हो ना, कोई ना कोई पर्याय। अभी कौन सी पर्याय है? बोलो। अभी ये शरीर, ये युवान अवस्था, पहले बालक अवस्था, ये तो शरीर की अवस्था। आत्मा की कोई ना कोई अवस्था होगी ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, कोई ना कोई अवस्था। अवस्था के बिना द्रव्य नहीं होता। मुझे अब पता ना, अगर पर्याय बिना का द्रव्य हो जाए तो क्या हो जाए? सोचो, थोड़ा सोचो। हाँ, बहुत बढ़िया। कुटस्थ हो जाए। द्रव्य कैसा हो जाएगा? आपको पता है, हम जहां होंगे ना वही रहेंगे। अगर निगोद में होते तो बोलो, हम कभी निगोद में से बाहर ही नहीं निकलते। पहले गुणस्थान में होते तो वही रहते। समझ में आ रहा है? मिथ्या दृष्टि होते तो कभी अंतरात्मा नहीं बनते, कभी समय दृष्टि नहीं बनते। बोलो, समझ में आ रहा है? ये बदलाव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बदलाव है तो दुख का अभाव होकर सुख की प्राप्ति हो सकती है। बदलाव है तो गुणस्थान बदल सकता है। आ रहा है? समझ में आ रहा है? बदलाव भी जरूरी और नित्यता भी जरूरी। क्योंकि अगर द्रव्य नित्य नहीं होता तो बोलो, द्रव्य नित्य नहीं होता तो समझ में रहे? पर्याय बदलते वस्तु का क्या हो जाता? नाश हो जाता। नहीं समझ में आया? बदलना भी इम्पोर्टेंट और नित्य रहना भी इम्पोर्टेंट। आश्रय किसका लेती? पर्याय आश्रय किसका लेती? अगर वो ध्रुव वस्तु, समझ में रहे, टिकने वाली वस्तु ही नहीं होती, टिकने वाला अंश ही नहीं होता। बोलो, पर्याय आश्रय किसका लेती? गुरुदेव एक और सिद्धांत गुरुदेव बताते हैं कि देखिए, अनुभूति के समय लक्ष्य होता है द्रव्य का, और वेदन होता है पर्याय का। फिर से बहन, है ना? क्या बताते थे? लक्ष्य होता है द्रव्य का और वेदन होता है पर्याय का। उसको और दूसरे तरीके से कहूं, जिसका लक्ष्य उसका वेदन नहीं, और जिसका वेदन उसका लक्ष्य है ना। द्रव्य वेदन में नहीं आता, पर्याय वेदन में आता है। आप लोग बोलोगे जिसका लक्ष्य उसका वेदन नहीं, और जिसका वेदन उसका लक्ष्य। समझ में आ रहा है? द्रव्य का लक्ष्य तो है, परंतु वेदन में कौन? द्रव्य नहीं, वेदन में कौन आती है? पर्याय। अनुभूति के समय की बात है ये। लक्ष्य द्रव्य का। देखिए, हमारी दृष्टि नहीं है ना द्रव्य के ऊपर। कहाँ देख रहे अपन? कहाँ देख रहे? बाहर। अनादिकाल से बोलो, अपनी दृष्टि कहाँ है? पर द्रव्य के ऊपर ही है ना। इसलिए तो कहा, देखिए फिर से मैं पढ़ती हूँ, आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी। अब देखिए, आने पर भी, अब भूल बता रहे हैं सबको अनुभूति, क्योंकि प्रश्न करते थे गुरुदेव श्री को कि महाराज, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हर समय जानने में आ रहा है, तो हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? हमें सुख की अनुभूति
तो गुरुदेव श्री क्या कहते थे? गुरुदेव श्री क्या कहते थे? लक्ष्य નથી ને, लक्ष्य નથી ને, दृष्टि नहीं નથી ने उसके ऊपर। आप मुझे बताना, बोलो, मंदिर में भगवान तो 24 घंटा विराजमान है, ठीक है ना, परंतु दर्शन किसको मिलेंगे? दर्शन किसको मिलेंगे? आदमी जो जाएगा उनको, है ना? सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है, सोना है, सोना है, बराबर, पर वो सोना कोई काम का, सबके पास, बोलो, इस शरीर में कौन विराजमान है? भगवान आत्मा तो है, और सबकी ज्ञान की पर्याय में बधाने आबाल गोपाल ने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा જણાઈ રહ્યો છે, बराबर, पर जब तक हम उसका लक्ष्य नहीं करेंगे ना, जब तक उस पर दृष्टि नहीं डालेंगे, तब तक वो कोई काम का नहीं। समझ में आया? है तो सबके पास है, तो कभी निगोदा जीव के पास भी है, सबके पास है, अपने पास भी है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, अभव्य, भव्य, सबके पास है, परंतु वो सोना क्या काम का, जिस सोने से अपन दागिने नहीं बना सके, जिस सोने से अपन बर्तन नहीं बना सके, क्या काम का। इसलिए तो छठी गाथा में कहा, उपासवामा आवतो शुद्ध छे। बोलो, आचार्य देव ने कहा, शुद्ध किसके लिए? बोलो, आत्मा शुद्ध किसके लिए? अरे जिसने अपने को क्या माना? शुद्ध माना, उसके लिए। चर्चा मात्र से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा भाई? स्वीकार। गुरुदेव श्री के मांगलिक में 3 बोल आते हैं ना, 3 बोल। हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू, एम अनुभव कर, एम निर्णय कर, અને હું પરમાત્મા છું એમ અનુભવ। पूज्य बेन श्री कहते हैं, जागतो जीव उभो छे, क्या जाए, जरूर प्राप्त। तू देख तो एक बार, गुलाट मार, तुझे कहते हैं गुलाट मार एक बार, कर एक बार, ज्ञान और नाक के टुकड़े कर, ये पुरुषार्थ कर। सोगानी जी ने एक प्रवचन सुना खाली, बोलो, एक प्रवचन गुरुदेव का सुना और क्या किया? बोलो, बस वो रात को समिति की रूम में बैठे और क्या कर दिया? राग और ज्ञान के टुकड़े कर दिए, सम्यक दर्शन लेकर खड़े हुए। और अपन इतना सुनते हैं, रोज सुनते हैं, गुरुदेव श्री को इतने सालों से सुन रहे हैं, परंतु कहा काम नहीं हो रहा। अगर काम नहीं होगा तो ये मनुष्य वो भी क्या, बोलो, हाथ में से ऐसे ही निकल जाए। कितना सुनेंगे, लगना चाहिए, अंदर में लगना चाहिए ना। देखो, पूज्य बेन जी को जब तक समय दर्शन नहीं हुआ था ना, तो मैंने अंदर में कितनी खटक लगती थी, रोते थे। और उन्होंने इतना सुंदर एक भजन बनाया था इस आत्मा के विरह में, दूर का, आपने सुना भी होगा, है ना? दूर का प्रभु दौड़े तू, मारे रमते रमवी नथी, अनयन बंधन तोड़ तू, मारे रमते रमवी नथी। आ तो अनंता युग गया, फिर क्या है? बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत सुंदर। भगवान आत्मा के विरह में श्रीमद जी कितने छोटे थे, बोलो, कितने साल में उनको समय दर्शन हो गया था? कितने साल में? 21-22 वर्ष के थे ना, तब समय दर्शन हो गया था। आयु ही बहुत कम थी, बहुत छोटी उम्र थी। और जाति स्मरण ज्ञान तो कितने छोटे थे, 7 साल, है ना? जाति स्मरण ज्ञान हो गया, मुझे बेन जी को भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अपन कितने भाग्यशाली है कि इस पंचम काल में, इतने निकृष्ट काल में ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के जन्म हुआ। गुरुदेव मिले, बेन जी मिले, सोगानी जी, श्रीमद जी, बोलो, ये सारे ज्ञानी धर्मात्मा इस काल में जन्मे। कितने लकी है, कितने भाग्यशाली है, बोलो, है ना? सम्यक दर्शन को बहुत प्रकार से शास्त्र में वर्णन आता है। सम्यक
अनीति, अन्याय और अभक्ष से रहित होना, ये चरणानुयोग में परिभाषा। चरणानुयोग क्या कहेगा? चरणानुयोग अनीति, अभक्ष और अन्याय से रहित होना, उसका नाम क्या है? सम्यक। ठीक है ना? प्रथमानुयोग क्या कहेगा? प्रथमानुयोग क्या कहेगा? प्रथमानुयोग कहेगा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होना, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। आया? दो चीज समझ में? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। चरणानुयोग कहेगा अन्याय, अनिति, अभक्ष से रहित होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। चलिए अब कर्णानुयोग क्या कहेगा? कर्णानुयोग क्या कहेगा? मोनी कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। ठीक है ना? मोनी कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। बराबर? और बता सकते हो आप द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? इस गाथा की परिपेक्ष्य, इस गाथा की परिपेक्ष्य सम्यक दर्शन की परिभाषा बोलो। जीव राजा को जानना, जीव राजा की श्रद्धा और जीव राजा का अनुचरण करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। आया समझ में? है ना? चार अनुयोग की अलग अलग शैली। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? प्रथमानुयोग क्या कहेगा? गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। चरणानुयोग क्या कहेगा? अन्याय, अनिति, अभक्ष से रहित होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। कर्णानुयोग क्या कहेगा? मोनीय कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम का नाम सम्यक दर्शन। बराबर? परंतु ये द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है? जीव राजा को जाने, उसकी श्रद्धा करे और उसमें लीन हो जाए, अनुचरण करे, सेवा करे, उसका नाम। शैली अलग अलग है ना, कि अनुयोग की शैली। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, पर निरूपण अलग अलग। देखो सीता जी है ना, सीता जी, एक ही सीता जी जब अग्नि परीक्षा के लिए जाते हैं, तो अग्नि का क्या हो जाता है? अग्नि का पानी होता है ना, तो उसी 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 परिस्थिति को, उसी घटना को देखने के 4 एंगल, उसी घटना को देखने के कितने एंगल? 4। देखिए प्रथमानुयोग क्या कहेगा पता है? प्रथमानुयोग कहेगा कि भाई, प्रथमानुयोग ये कहेगा कि देवों ने आकर सीता जी की रक्षा की। सीता जी का पुण्य का उदय। ठीक है? सीता जी की रक्षा किसने की? देवों ने की। ये प्रथमानुयोग की शैली। चरणानुयोग क्या कहेगा? चरणानुयोग क्या कहेगा? कि सीता जी के शील का प्रभाव, शील का प्रभाव, ये चरणानुयोग की शैली। कर्णानुयोग क्या कहेगा? कर्णानुयोग कहेगा, पता है क्या कहेगा? सीता जी के साता वेदनीय कर्म का उदय है कि नहीं? बराबर? और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा पता है? द्रव्यानुयोग स्वतंत्रता बताएगा। क्या बताएगा पता है? कि उस समय वो अग्नि के परमाणु का पानी रूप होने की स्वयं की योग्यता, तत्समय की योग्यता। सब अनुयोग की क्या है? शैली क्या है? अलग अलग है, अलग अलग। फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो, है ना? प्रथमानुयोग क्या कहेगा? प्रथमानुयोग क्या कहेगा? देवों ने आपकी रक्षा। चरणानुयोग क्या कहेगा? हाँ, शील का प्रभाव, सीता जी के शील का प्रभाव। कर्णानुयोग क्या कहेगा? साता वेदनीय का उदय। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? ऐसे ही परमाणुओं की स्वतंत्र। द्रव्यानुयोग स्वतंत्रता बताएगा, स्वतंत्रता बताएगा। यहाँ बताया ना, देखिए भूल बता रहे हैं, भूल। हम अनादिकाल से क्या भूल कर रहे हैं? देखिए आगे, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अब भूल बता रहे हैं। अनादि बंध के वश, अनादि का है ना बंधन, अनादि का है कि नहीं बंधन? इसके लिए पंडित टोडरमल जी ने 3 दृष्टांत दिए मोक्ष में प्रकाशक। जैसे अनादिकाल से बंधन है ना, बंध और आत्मा, बंध और आत्मा एक साथ है कि नहीं? उसमें 3 दृष्टांत पंडित जी ने बताया। देखिए अनादिकाल से सोना कैसा है? सोना कहाँ मिलेगा? किट काली माँ के साथ, किट काली माँ होती है ना, उसके साथ दिखेगा सोना। ठीक है? दूसरा दृष्टांत दिया तेल और तिल का, तिल और तेल का। समझ में आ रहा है? तिल और तेल, तिल और तेल।
और तीसरा दृष्टांत दिया दूध और अनादिकाल से दिखेंगे कैसे एक साथ आत्मा और बंधन कैसे दिखेंगे एक साथ, है ना। अनादिकाल का बंधन है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बंधन है। देखिए इसलिए हमने अनादिकाल से बंधन वाला माना। देखिए क्या कहते हैं, अनादि बंध के वश होने पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ एकत्व बंधन है, परंतु उस बंधन को ही क्या माना, अपना स्वरूप। मैं बंध गया। देखिए वो दृष्टांत आपने सुना होगा बहुत बार, ऊंट का दृष्टांत सुना, ऊंट का किसने सुना, बहुत सारे लोग नहीं सुना, तो एक बार सुना देती हूँ, है ना। ऊंट का दृष्टांत देखिए, एक व्यक्ति होता है, उसके पास 100 ऊंट होती है, ठीक है ना, और अब उसे को एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, ठीक है, तो वो निकलता है, सुबह निकलता है और शाम हो जाती है, परंतु वहां पहुंच नहीं सकता। अब उसे एक जगह पर क्या करना है, भाई विश्राम करना है, रात हो गई तो विश्राम करना है। अब उसके दिमाग में ये आया कि नहीं ऊंट को मैं बांधूंगा नहीं ना, तो ये सब भग जाएंगे, है ना। तो वो रस्सी निकालता है और फिर वो सारी ऊंट को क्या करने लगता है, बांधने लगता है, ठीक है। अब वो बांधने लगता है, तब वो 99 ऊंट तक पहुंचता है ना, तो रस्सी खत्म हो जाती है, बराबर। अब एक ऊंट रह गई, बांधने की एक ऊंट रह गई, तो उसे क्या मेरा विचार आया कि अभी इसको नहीं बांधूंगा ना तो ये भाग जाएगा, सुबह तक चली जाएगी। तो आपको पता है वो क्या करता है, बांधने की क्या करता है, एक्टिंग करता है, ठीक है। अब वो ऊंट को क्या भ्रम हो गया, ये मर गया, बराबर। अब जब सुबह होता है ना, सुबह होती है ना, तो वो सबको छोड़ने लगता है, ठीक है ना। छूटते ही सब चलने लगती है, सारी ऊंट चलने लगती है, पर वो एक जो थी ना, वही की वही बैठी है। फिर उसको याद आया, अरे यार इसको तो मैंने एक्टिंग करके बांधी थी ना, अब इसको छोड़ना है तो क्या करूँगा, क्या करना पड़ेगा, एक्टिंग करके उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो जैसे एक्टिंग करता है ना छोड़ने की, तुरंत उठ के चलने लगती है। ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, बोलो ऊंट बंदी थी कि नहीं बंदी थी ना, उसने ब्रह्म से माना क्या, कि मैं बंदी हूं। ऐसे हम ब्रह्म से अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं ये स्त्री घर कुटुंब परिवार से क्या हूँ, बंधा। पोपट होता है ना, पोपट बोलो, कभी भी उड़ सकता है कि नहीं, पर रस्सी में क्या, रस्सी में उल्टा लटक जाता है, तो उसको क्या लगता है, ये रस्सी ने मुझे पकड़ा है। ऐसे वो बंदर का एक दृष्टांत आता है, बंदर का, वो जो घड़ा होता है ना, घड़ा उसके अंदर चने होते हैं, तो वो हाथ को अंदर डाल देता है चने लेने के लिए, मुट्ठी बंद करके, पर जब उसको बाहर निकालना है ना, तो उसे क्या भ्रम है पता है, कि घड़े ने मुझे अंदर पकड़ लिया है। ये भ्रम है अनादिकाल से, हमें लगता है संयोग ने मुझे पकड़ लिया है, इसने मुझे बांध लिया, इसने मुझे पकड़ लिया। कौन किसको बांधे, कौन किसको बांधे, कौन किसको बांधे। पंडित डोडरमल जी ने तो मोक्ष पर प्रकाश में इतना सुंदर वाक्य दिया है, स्वयं भूल करता है और दोष कर्म को देता है, ऐसी अनीति जिन शासन में संभवे। बोलो प्रवचन में नींद आ जाती है ना, मैं तो बहुत बार देखती हूँ प्रवचन में सो जाते हैं, परंतु पिक्चर देखने जाते हैं किसी को नींद नहीं आती। 3 घंटा बराबर जागरूक अवस्था, और नींद निकालती है तो कहाँ निकालते हैं, प्रवचन। और नींद आ जाए ना और बाजू वाला बैठा और धक्का मार, मैं उठ गई, प्रवचन चल रहा है, फिर उसको बोले तुझे तो नींद आ गई, तो क्या बोलता है पता है, अरे क्या करे, आज तो मेरा निद्रा कर्म का दोष किसको देता है, धर्म। कोई मंदिर नहीं आ पाता, बोले मंदिर क्यों नहीं आए, मंदिर नहीं दिख रहे हो आप,
क्या करे, मेरा अंतराय कर्म का ऐसा उद्देश्य है। समझ में? किसको तुरंत किसको दोष दे देते? कर्म। और क्या लिखा है? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी भूल किसकी है? सुमन जी भाई साहब है ना, उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है। जब हमें गुरुदेव नहीं मिले थे ना, तो पता हम क्या गाते थे? हम गाते थे, हे आठों कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा, दुखी आत्मा। बोलो, आत्मा बिचारी है कि नहीं? आत्मा दुखी है कि नहीं? फिर गुरुदेव मिले ना, उसके बाद क्या गाने लगे पता है? हे आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा। क्या है हमारी आत्मा? कैसी है? सुरक्षित है। पिक्चर में देखते ना 8 गुंडे और हीरो एक। यहाँ मोक्ष मार्ग में गुंडे कितने? 8। कौन 8? 8 कर्म। और यहाँ हीरो कौन? हीरो शाहरुख खान नहीं, सलमान खान नहीं, हीरो कौन? ये जीव राजा, चैतन्य राजा, वो कौन है? हीरो है। बोलो, कभी पिक्चर में देखा कि हीरो मर जाता है? हीरो हार जाता है? हीरो कुछ भी हो, हीरो की तो जीत ही होती है ना? ऐसे मोक्ष मार्ग में भी जीत किसकी? बोलो, जीव राजा, है ना? जीव राजा की ही जीत होती है। बलवान कौन? कर्म बलवान कि आत्मा बलवान? आत्मा बलवान। हम अपने आप को बलवान देखते नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्यशाली है। कर्मों को दोष मत दो, कर्म में ज्ञान भी नहीं और कर्म में सुख भी नहीं, शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। ये देखिए भूल कर रहे हैं। अनादि बंध के वश पर द्रव्य के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को यह जो अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। क्या नहीं होता? ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। क्यों उदित नहीं होता? क्योंकि बंध के वश, अनादि बंध वश हुआ ना, उसपे क्या करके बैठा है? एकत्व करके बैठा। और जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं कर रहा है, इसलिए क्या उदित नहीं होता? सम्यक ज्ञान का उदय नहीं। आ रहा है? समझ में आ रहा है? भूल क्या कर रहे हैं अपन? अनादि से किसके साथ अपन ने एकत्व करके बैठे हैं? बंध के साथ, कर्म के साथ, शुभाशुभाव के साथ। इसीलिए आत्मज्ञान उदित नहीं होता। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। है ना? सबसे बड़ा रोग कौन सा है? आत्म भ्रांति। ख्याल है ना? और श्रीमद जी कहते हैं ना, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। है ना? आत्मा की भावना भाते क्या हो जाएगा? एक समय आएगा कि जीव को क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अंतिम 3 वाक्य वही है, ज्ञान की बात, श्रद्धा की बात और चारित्र की बात। देखिए, हमने बंध वश, अनादि जो बंध के वश हो गए ना, उसमें एकत्व बुद्धि करके बैठे ना, इसलिए वापस 3 चीज। सम्यक ज्ञान उदय नहीं होता, उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सिंह के श्रद्धान समान है, इसीलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशन स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण भी उदित नहीं होता। ऐसे आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति है। ये 3 वाक्य जो लास्ट के है ना, आत्मा के ज्ञान के बिना श्रद्धा गधे के सिंह समान है। समझ में आ रहा है? 3 वाक्य जो लास्ट के है, उसकी चर्चा हम कल जो लास्ट स्वाध्याय है उसके ऊपर, हम ये टीका का जो अंतिम 3 लाइन है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और एक बार फिर से पूरी टीका अपन रिवाइज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि अपनी भूल क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है और हम अज्ञानी में से ज्ञानी कैसे बने। उन तीनों चीजों की
चर्चा हम कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे इसी मंगल वाक्य के साथ। अभी आप सभी ने बहुत ही सुंदर कक्षा का लाभ आदरणीय बहन के मुखाग्र से लिया। इस कक्षा के मध्य से जो प्रश्न आए हैं उसमें 2 प्रश्न बहन से पूछने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप आए 2 प्रश्न पूछें। सायंकालिक कार्यक्रम ठीक आज थोड़ी समय की मर्यादा